अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। दिल्ली रामलीला मैदान में सोनीपत से हजारों कर्मचारी जाएंगे। मुकेश शर्मा चौथी बार बने जिला सचिव। एचएसवीपी कर्मचारी यूनियन का जिला सोनीपत का द्विवार्षिक चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न। एचएसवीपी कर्मचारी यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की मीटिंग एचएसवीपी कार्यालय सेक्टर 15 में जिला प्रधान राकेश त्यागी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मीटिंग का संचालन जिला सचिव मुकेश शर्मा ने किया। मीटिंग में चुनाव पर्यवेक्षक राज्य महासचिव विजेंद्र चहल और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान देशराज नैन उपस्थित रहे। महासचिव विजेंद्र चहल ने संबोधित करते हुए कहा कि 25 अक्टूबर को मुख्य प्रशासक से बातचीत हुई थी, जिसमें खाली पड़े उप मंडल अभियंता, B&R से कनिष्ठ अभियंता और सहायक के पदों पर पदोन्नति करने, सभी अधिकारियों कर्मचारियों को परफॉर्मेंस अवार्ड दिवाली से पहले देने का वायदा किया था और वायदे अनुसार परफॉर्मेंस अवार्ड की फाइल मुख्य प्रशासक ने सरकार के पास भेजी थी, लेकिन मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने आज तक फाइल नहीं की है। जिला प्रधान देशराज नैन ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, नई पेंशन स्कीम रद्द करने, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, 18 महीने का महंगाई भत्ता का एरियर देने, 8वें वेतन आयोग का गठन करने, एक्स ग्रेसिया पॉलिसी में लगी हुई शर्तें हटाने आदि मांगों को लेकर रामलीला मैदान में सोनीपत से दिल्ली हजारों कर्मचारी जाएंगे। 25 तारीख को अपने मुख्य प्रशासक से बातचीत हुई थी। उस बातचीत में जो फैसले आए थे, उसमें मुख्य रूप से एक तो ये फैसला था कि जितने भी खाली पद पड़े हैं, चाहे वो एसटीओ की प्रमोशन की बात है, चाहे वो असिस्टेंट की बात है, चाहे वो B&R साइड से जेई बढ़ाने की बात है, इसी प्रकार दूसरे और अन्य खाली पद पड़े हैं, उन सब पर दिवाली से पहले प्रमोशन कर देंगे। और उनमें से साथियों असिस्टेंट की 22 जो प्रमोशन है वो कर भी दी सीए साहब ने, इसमें कोई शक की बात नहीं। दूसरा जो फैसला था वो ये था कि भाई दिवाली से पहले आप तमाम कर्मचारियों को हम परफॉर्मेंस अवार्ड देंगे। और साथियों उसमें अब की बात पहले जैसे 50,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा देते थे, अब की बार 50,000 रुपये परफॉर्मेंस अवार्ड देने के लिए फाइन चला दी। और उसमें यहाँ तक कि HKRNL हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर जितने हमारे साथी काम कर रहे हैं उनको भी देने के लिए उस फाइल में रिकमेंड कर दिया है। और वो फाइल हम जो है ना चौथा दिन है, उस दिन हम सीए साहब से करा करके ACS साहब को भिजवा के आए। लेकिन साथियों दुर्भाग्य कहूँगा मैं, कल सीए साहब ट्रांसफ़र हो गए। तो इसमें हमारी एक तो मुख्य रूप से ये है कि सीए साहब अपने दूसरे आए, हम जा कर के हेड ऑफिस में उनसे बातचीत करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हमारा उनसे भी यही रहेगा कि जी दिवाली से पहले हमारा जो है ना परफॉर्मेंस अवार्ड दिलाया जाए। इसी प्रकार मैं ये कहना चाहता हूँ कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करने को लेकर के हमारी बहुत लंबी लड़ाई है। क्योंकि आप देखोगे 2014 से पहले इस प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने जो है ना 14 में पॉलिसी बनाई थी, लेकिन वो पॉलिसी कोर्ट में चैलेंज होगी। उसके बाद एक भी कच्चे कर्मचारी को पूरे प्रदेश में पक्का नहीं किया गया। तो साथियों सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जब तक कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं किया जाता उनको समान काम समान वेतन दिया जाए। लेकिन साथियों आज तक कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की कोई भी पॉलिसी सरकार ने नहीं बनाई। इसी प्रकार आप देखोगे एक्स ग्रेसिया पॉलिसी में दुनिया भर की ईट बोटे उसके अंदर लगा रखी है। अब भाई 52 साल से पहले अगर कोई मरता है या 5 साल की नौकरी हो उसके बाद कोई मरता है तब उसको नौकरी मिलेगी। दूसरा हमारा ये है कि जितनी भी उसके अंदर शर्तें हैं उनको हटाया जाए, वो हटानी पड़ती है। इसी प्रकार जो हमारा पेंशन का मुद्दा है, आप देखोगे एक कर्मचारी 30 साल 35 साल विभाग को सेवा देता है, लेकिन 2006 से इस प्रदेश में और 2004 से इस देश में NPS लागू कर दी
पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी और उस एनपीएस में जो पेंशन बढ़ती है साथियों, वो एक आदमी की 2,500 से 3,000 रुपये तक पेंशन मिलती है। उससे ज़्यादा तो बुढ़ापा पेंशन है, मतलब वो एक बेहुदा मजाक है। आप देखोगे यहाँ पर जो एमएलए एमपी बनता है, अगर वो 4 बार बनता है उसको 4 बार पेंशन मिलती है, वो 8 बार बनता है उसको 8 बार पेंशन मिलती है। लेकिन एक कर्मचारी पूरा जीवन विभाग को देता है और उसको पेंशन नहीं है। तो तमाम हमारी मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे प्रदेश में अपने आंदोलन कर रहे हैं। और इसी बीच में साथियों, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन कल 3 तारीख को रामलीला मैदान में दिल्ली के अंदर रैली कर रहा है। मुख्य मांगे क्या है? कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, एनपीएस को जो रद्द करके ओपीएस बहाल की जाए। इसी प्रकार 18 महीने का जो हमारा डीए का एरियर बनता था, सरकार जो अभी इसको झीम बैठी है, उसको दबा रही है, वो जारी किया जाए। 8वां जो हमारा वेतन आयोग है वो बैठाया जाए। मेरा कहने का मतलब तमाम मांगों को लेकर के कल हम रामलीला मैदान में दिल्ली भी जा रहे हैं। तो ज़्यादा मतलब आपके बीच में बात ना करते हुए आपसे इतना वर्जोन कहना है कि कल के लिए भी और जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आंदोलन आपके बीच में आ रहे हैं, उनको लेकर के भी तमाम साथी तैयार रहें, ताकि आने वाले समय में चुनाव से पहले तमाम कर्मचारी इकट्ठे होकर के सरकार से हम अपनी मांगे मनवा सकें। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।